तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है तो पहले तो हम लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व होती है। उसके बाद ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उसमें कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फूड जैसे ग्लूकोज जैसे होते हैं वो ब्रोक डाउन होते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी जो होती है वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एटीपी। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन डाईफॉस्फेट तो पहले से मौजूद होता है, तो उसके साथ फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल और जुड़ता है, पर जुड़ने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। तो वो ये वाली जो इसमें ब्रेकडाउन फूड के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन के मिलने से जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, उसमें ये एक फॉस्फेट का अणु उसके साथ मिलके एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन जाता है। तो वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाता है। तो वो एटीपी है जो एक एनर्जी की करेंसी है विच कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर रिएक्शंस इन द सेल। सेल के अंदर जो दूसरी प्रोसेसेस हैं उनमें वो यूज़ हो सकती है एनर्जी, यानी कि जितनी जितनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं तो बाकी की वहाँ बची रहती है। रेस्पिरेशन में भी एरोबिक और एनारोबिक। इसका मतलब है कि एरोबिक का मतलब है कि जो रेस्पिरेशन है अगर उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो वो एरोबिक है, अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है तो वो एनारोबिक है। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ज़्यादा एटीपी के मॉलिक्यूल्स एनर्जी के बनते हैं, तो उसमें एनारोबिक में कम बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मेक्स मोर एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो मैमल्स या बर्ड्स हैं जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दे प्रोवाइड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन देयर बॉडी। इन ह्यूमन बीइंग्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज ए फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसको इसलिए कहा जाता है कि चीज़ें घूमकर वहीं आ जाती हैं, जैसे जो ब्लड है दिल से शुरू होता है और दिल में ही वापस आ जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये डबल सर्कुलेशन होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट इसमें पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड है जो एक टिश्यू है जो 9th क्लास में हमने पढ़ा है। तो ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये सारे मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं जिससे ब्लड जो है फूड और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स को लेकर बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड एंड अदर मटेरियल्स इज ए फंक्शन ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू which consist of xylem and phloem। तो जो हाईली डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो मटेरियल है, वाटर है, मिनरल्स है, एक तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है क्योंकि सॉइल नीचे है और प्लांट बहुत ऊंचा है, पत्ते बहुत ऊपर लगते हैं, तो पत्तों तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना है। ऐसे ही जो पत्तों में कार्बोहाइड्रेट्स या फूड बनेगा वो इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसके लिए 2 तरह के जाइलम और फ्लोएम ये हैं, ये वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू हैं, पाइप जैसे कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। इनके द्वारा लिक्विड फॉर्म में वाटर एंड मिनरल और फूड मटेरियल जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं।